नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। तो मैं हाँ तुहाडा अपना रुपेश बांसल। अज गलबात करांगे एजुकेशन दी। स्कूल का नाम है द हैरिटेज स्कूल। तो चलते हैं स्कूल के अंदर तो तुहानूं दिखाने आ स्कूल किस तरह का बनया होया है। तो स्कूल के अंदर असीं पहुँच चुके हैं। द हैरिटेज स्कूल है जी, फाजिलका दे राणा मोड़ के नेड़े जिहड़ा बनया होया है। तो चलते हैं स्कूल के अंदर तो देखते हैं किस तरह की सुविधावां ने। तो प्रिंसीपल मैम जिहड़े ने इत्थे मौजूद ने, इन्हां दे नाल भी गलबात कर लेने जी। मैम की कहोगे? पहले तो स्वागत है तुहाडा आरबी लाइव मीडिया चैनल। तुसीं मौका दिता सानूं स्कूल दे विच आउण दा। तो की कहोगे अज स्कूल नूं लैके किस तरह दे नाल जानकारी देना चाहोगे? So first of all, तो good afternoon and welcome to the Heritage School. So the Heritage School is working on the basically the holistic development approach of the students. जी मैम। Firstly, with this year we got the ICSE affiliation. So we are very happy for the same that we are announcing that we are ICSE affiliated. So now we are more working on the concept clearance and the curriculum along with the co-curricular activities of the students. जी तो मैम की कहोगे किस तरह की फैसिलिटी वगैरह तुसीं प्रोवाइड करवा रहे हो? सर, बच्चों के लिए यहाँ पे जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे स्कूल में आते हैं, सिर्फ आज के टाइम पे जो स्कूल है उसमें सिर्फ एकेडमिक बेस नहीं रहता है। उसमें हम ओवरऑल देखते हैं कि बच्चे की जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं, माइट भी वो स्पोर्ट्स में हैं, उनकी कम्युनिकेशंस हैं, उनकी आर्ट एंड क्राफ्ट है, डांस है, म्यूज़िक है, हर फील्ड में बच्चे को एक्सप्लोर करना बहुत नेसेसरी रहता है। क्योंकि जब बच्चे स्कूल में एंटर करते हैं उनको अपनी प्रतिभाओं के बारे में पता नहीं होता और ना ही पेरेंट्स को पता रहता है। तो यहाँ पर हम हर तरह की अपॉर्चुनिटी उनको देते हैं सो दैट कि जो भी सपने बच्चे या उनके पेरेंट्स ने देखे हैं हम उनको नर्चर कर सकें, बच्चों की जो टैलेंट है उन्हें एनहांस कर सकें और बड़ी अच्छी ग्रोथ दे सकें बच्चों के लिए। जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं फ्यूचर में जाके उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। तो उसके लिए उनकी जो नींव है, जो फाउंडेशन है, दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द स्कूल। तो हम अच्छी तरह से अपने बच्चों को प्रिपेयर कर सकें। वी आर वर्किंग ऑन दिस। तो मैम सबसे पहले आप हमें क्या चीज़ दिखाना चाहेंगे जो स्कूल में? सर सबसे पहले तो जब यहाँ पे आप खड़े हैं, ये हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है जहाँ पे जैसे पेरेंट्स आते हैं, कोई भी क्वेरीज आती हैं, कुछ भी हैं तो यहाँ पे वो एंटरटेन की जाती हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे एकेडमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ। तो बच्चों के लिए जो एकेडमिक्स में आने का रास्ता है वो सेपरेट है। जैसे वैन्स उधर से बच्चों को ड्रॉप करती हैं और बच्चों का जैसे इधर से वो एंटर करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्री प्राइमरी विंग। सबसे छोटे बच्चे हैं, जैसे यहाँ से 2.25 साल से हमारी एडमिशन स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगी अपने प्री प्राइमरी विंग की तरफ। जैसे ये अभी हमारी प्री नर्सरी क्लास है। तो प्री नर्सरी के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आते हैं। बच्चों जब स्टार्टिंग में स्कूल में आते हैं तो उनके लिए हर चीज़ बहुत मायने रखती है। पहले तो उनका स्कूल, एंटरटेनमेंट, ये बहुत मायने रखता है। स्टडी से पहले उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट, जो वो कितने हेल्दी माइंड के साथ कितनी खुशी से एक्सेप्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर को, वो बहुत मायने रखता है। तो वो एम्बियंस बच्चों को दिया जाता है कि वो खुद अपने आप, उनकी जो सीखने की चाह है वो खुद कनेक्ट हो स्कूल में। तो बड़ा कलरफुल एटमॉस्फेयर बच्चों को दिया जाता है और जो टीचर्स रहते हैं वो अवेलेबल रहते हैं बच्चों के। जैसे मदर टीचर कंसेप्ट है हमारे प्री प्राइमरी विंग में, जो एक टीचर है वही बच्चों को हैंडल करते हैं। फिर और दी लैंग्वेजेस यहाँ उनके हर सब्जेक्ट के लिए। तो सेकंड मदर जो बच्चों की है वो हमारे टीचर बनती हैं स्कूल जी। तो बिल्कुल मैडम ने बहुत वधिया जानकारी दी। पहले तुहानूं क्लासरूम दिखा दिए। ये प्री नर्सरी का जिहड़ा क्लासरूम है, जिहदे विच तुसीं देख सकते हो बच्चे किस तरह के नाल जिहड़ा इत्थे खेल रहे हैं। खेल के नाल जिहड़ा पढ़ाई भी इत्थे कराई जा रही है। तुसीं देख सकते हो जिहड़ा जिवें मैडम ने दस्सिया कि एक टीचर एक माँ बन के जिहड़ा इन्हां नूं इत्थे टीच करते हैं। तो टीचर भी तुहानूं दिखा दिंदे भी इत्थे मौजूद ने। तो बच्चे देखो किन्ने सलीके दे नाल इत्थे बैठे हैं जी। बहुत वधिया इत्थे जिहड़ा डिसिपलिन इन्हां वालों कायम किया गया। तो फैसिलिटी भी जिहड़ी है बहुत अच्छी दी गई है।
ਇਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਿਖਾਓਗੇ? हाँ जी सर, कम ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? सर बेसिकली ये सबसे नीचे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है वो जी। प्री प्राइमरी विंग है। जी। जैसे प्री नर्सरी से लेके यूकेजी क्लासेस हैं हमारे यहाँ पे। जी। जैसे अभी यहाँ पे है तो दिस इज आवर एलकेजी क्लास। जी। ये एलकेजी क्लास है, बच्चों का ओरल टाइम चल रहा है। तो जैसे हमारे टाइम टेबल में बच्चों का सेपरेट टाइम है। जी ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਲਕੇਜੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ पूरा डिसिप्लिन भी ਜਿਹੜਾ सिखाया गया। मैम की कहोगे इन्हों लेके डिसिप्लिन ਨੂੰ? सर बेसिकली बच्चों की लाइफ में जैसे मैंने आपको कहा बच्चे और पेरेंट्स बहुत सपनों से एक स्कूल में एंटर करते हैं। जी। तो बच्चों का बेस हर चीज़ का, उनका कम्युनिकेशन कैसे रहेगा, उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसे रहेंगी, जी। उनका स्कूल में डिसिप्लिन कैसे रहेगा, फन टाइम है तो कैसे एटमॉस्फेयर रहेगा, वो सिखाना एक स्कूल और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, रहती है। बिल्कुल। तो उसमें हर बच्चे को हम उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि वी आर हैविंग ए प्रॉपर टाइम टेबल फॉर द स्टूडेंट्स, जी। जिसमें लर्निंग टाइम है, राइटिंग टाइम है, सर्कल टाइम है, गेम्स टाइम है, और हमारे नर्सरी से ही हम स्पोर्ट्स सेशंस भी बच्चों को देते जी। हैं। हमारे बच्चे स्केटिंग में जा रहे हैं, एथलेटिक्स में जा रहे हैं, कराटे में जा रहे जी। हैं, डांस है, म्यूजिक है, हर तरह की जो पर बच्चों को फैसिलिटी है हम नर्सरी से ही प्रोवाइड कर रहे जी। हैं। सो दैट कि अभी से ही वो सीखना शुरू करेंगे और जब तक वो 8 ईयर 10 ईयर्स के होंगे वो तब तक वो समझ जाते हैं कि उनका इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी किस में है, जी। वो फिर उसी वे में अपने ट्रैक को सेटल कर लेते हैं। जी तो मैम सामने बुक्स वगैरह रखी है जी, ये की चीज़ है जी? ये बच्चों के लिए सर रैक है, क्योंकि जी। हम बच्चों छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी बैग नहीं रोज कैरी करें। जी। तो उसके लिए डेज डिवाइडेड रहते हैं। सपोज ऑन मंडे वी आर हैविंग इंग्लिश वर्कबुक, ट्यूसडे मैथ्स वर्कबुक है। वर्क उनको तीनों सब्जेक्ट्स का रोज करवाया जाता है, जी। लेकिन जो बुक्स की रहती है, नोटबुक्स रोटेट होती रहती है रेगुलर वे से, लेकिन बुक्स का एक पैटर्न है, उसी वे से वो घर जाती है, उसी वे से वो टाइम टेबल फॉलो किया जी। जाता है। तो लेस बैग का बेसिकली ये कंसेप्ट है कि बच्चों को बहुत हैवी बैग्स रोज बिल्कुल पिकअप नहीं मतलब करना भारी पड़े। भरकम बैग नहीं उठाने पैंदे हाँ ਬੱਚਿਆਂ जी। ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਬੈਗ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ कि किस तरह के होर तुहाडे वालों फैसिलिटीज़ जिहड़ियां दित्तियां जा रही हैं। श्योर सर, जैसे मैंने आपको आगे बताया कि वी आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा प्री प्राइमरी है, तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्लासेस। मैम ये शीशे वगैरह लगा रखे तुसीं बाहर, ये की चीज़ है जी ये जरा? सर दिस इज फॉर द बेसिकली द ऑब्जर्वेशन। जी। ये इसके लिए है जो हम जैसे राउंड पे रहते हैं, सर रहते हैं, मैं हूँ, या HODs राउंड पे रहते जी। हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन के लिए रहता है कि बिना क्लास को डिस्टर्ब जी। किए क्लास में जो डेकोरम है, डिसिप्लिन है, वो कैसे मेंटेन है उस बेसिस पे। जैसे आप अब राउंड पे हैं जी। तो सम जो बड़ी क्लासेस हैं तो हम उनको पेरेंट्स भी विजिट के लिए आता है, तो दे आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड, तो उस टाइम पे दे कैन वॉच फ्रॉम दिस। जी दैट्स तो व्हाई वी बिल्कुल हैविंग तुहानूं दिखा दिंदे आ कि बच्चे डिस्टर्ब ना होण, इस दे लई ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ क्लासरूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ किस तरह की फैसिलिटीज ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ रहती सर हैं? जैसे हमारी सारी क्लासेस हैं दे आर AC इक्विप्ड नाउ। हर जी। क्लास में हमारे स्कूल में जो क्लासेस हैं वो AC हैं। जैसे आप देख रहे हैं आपके पीछे ही फूड वार्मर्स अटैच्ड हैं। जी। ये फूड वार्मर्स बच्चों की फैसिलिटी के लिए है, चाहे समर्स है विंटर्स हैं, जी। बच्चों को गर्म खाना ही सर्व किया जाता जी। है। बच्चे स्टील के टिफिन लेकर आते हैं और वो यहाँ पे प्रिजर्व किए जाते जी। हैं, और लंच ब्रेक से पहले उन्हें गर्म खाना हमारे स्टूडेंट्स को दिया तो सर्व बिल्कुल जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੂਡ ਵਾਰਮਰਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਵੇ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਟਿਫਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਟਿਫਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਤੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫੈਸਿलिटीज़ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ तक प्रोवाइड सर करवाई हम जाए? ये बिलीव करते हैं जो भी स्कूल जिस सेक्टर में भी बेस्ट दे रहा जी। है तो वी शुड टेक फ्रॉम देम।
जी। तो दिस इज नॉट ए कंपटीशन, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द सोसाइटी। बच्चों के लिए काम किया जा रहा है। तो हम डिफरेंट स्कूल्स हैं जो फाजिल्का से बाहर भी रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो उनका जो भी अच्छा पॉइंट हमें लगता है दैट इज गुड फॉर आवर स्टूडेंट्स, वो हम सेम अपने स्कूल में अप्लाई करते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। तो किसी से भी अगर कुछ अच्छा मिलता है तो वो ले लेना चाहिए। बिल्कुल मैम। इस तो इलावा मैम होर की फैसिलिटीज़ है, जिवें तुसीं एसीज दस्या, फूड वार्मर्स दस्या, और किस तरह स्मार्ट क्लासेस हैं इन प्री प्राइमरी। हमारी हर क्लास में क्या कहते हैं, बच्चों को स्मार्ट क्लासेस इक्विप्ड हैं, जिसमें टीचर्स के साथ साथ आजकल जो एप्स के साथ बच्चे लिंक्ड होते हैं, क्लासेस लिंक्ड रहती हैं, उनको ऑडियो विजुअल लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, जिसमें बच्चे वीडियोस देखते हैं और सीखते हैं जल्दी जी। क्योंकि फ़ोन और टीवी अगर उसको एप्रोप्रिएट वे से यूज़ किया जाए तो वो बच्चे के लिए बून है, लेकिन अगर ओवरडोज हो जाती है तो वो कर्स का काम करता है। लेकिन स्कूल में हम इसे एप्रोप्रिएट वे में यूज़ करते हैं, टीचर्स ऑब्जर्वेशन में रहता है। लेट्स गो इनसाइड जी। तो बिल्कुल जी क्लासरूम आप देख लेने जी, फर्स्ट क्लास का रूम है। तो मैम इतने पहुंचे ने। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सिट डाउन। Yes, Rutvik, come here. Solve the question 84 plus 5. Everyone solve it in your mind and just raise your hand and give me the answer. तो फैसिलिटी तुहानूं दिखा दी है, बच्चों नूं एजुकेशन किस तरीके दे नाल दित्ती जांदी है। Two claps for Rutvik, तो बिल्कुल बहुत वधिया जी फैसिलिटी है, बच्चे जोड़े है बहुत वधिया तरीके दे नाल इत्थे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैम की कहोगे इस मैथड नूं लैके जिहड़ा तुहाडे वल्लों सिखाया जाए? सर जैसे आपको आगे बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑडियो विजुअल, बिकॉज हमें पता है कि बच्चे देखने से सुनने से ज़्यादा सीखते हैं। जैसे अभी मैथ्स क्लास इज गोइंग ऑन, तो मैम इज ऑल्सो प्लेइंग अ वीडियो अलॉन्ग विद दिस, कि बच्चों को प्रॉपरली, जैसे अभी टाइम पे बच्चों की रिवीजन चल रही है तो इंटेलेक्चुअल वे से है, एक क्विज की तरह मैम ने इसको यूटिलाइज किया है जी, जिसमें बच्चों ने एक न्यू चीज़ पैटर्न है उसको फॉलो करते हैं, न्यू क्वेश्चंस हैं, उस सब चीज़ों को कवर किया जाता है जी। तो बिल्कुल जी बहुत वधिया फैसिलिटी है। मैडम ने कहा कि जिवें बच्चे देखते हैं उवें ही सीखते हैं, तो जिहड़ा LED के जरिए दिखा के इन्हों सिखाने का जिहड़ा प्रयास किया जा रहा है, ताकि बच्चे जिहड़ा आपदी लाइफ के अगे बढ़ सकन ते जिहड़ा कुछ नवा सीख सकन। तो मैम होर आप अगे भी जिहड़ा क्लासरूम उन्होंने विजिट करते हैं तो देखते हैं कि होर किस किस तरह की फैसिलिटी लियांदी गई है। तो बहुत वधिया स्कूल है जी, बहुत वधिया तुहाडा कंसैप्ट है मैम। मैं तो देख के हैरान ही हो गया जी, बड़े स्कूलों जाना परे जा नहीं देखा जी जिहड़ा तुसीं अज दिखा रहे हो। सर प्रेजेंटली क्या है, जितने भी स्कूल्स और बच्चे हैं, जैसे हम कहते हैं ना हमारे बच्चे मॉडर्न हो गए हैं, तो उसी तरह स्कूल को भी अपने आप को एनहांस करना पड़ेगा, बच्चों के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। ट्रेडिशनल जो मेथोडोलॉजी है आज के टाइम पे इन बच्चों पे नहीं चलती है। बहुत बार हम सुनते हैं ना पेरेंटिंग बदल गई है, उसी तरह स्कूलिंग भी बहुत बदल चुकी है। लेट्स गो अपस्टेयर्स सर। जी फर्स्ट फ्लोर ते असीं आ गए हैं स्कूल दे विच, जिहड़ा तुहानूं ग्राउंड फ्लोर ते दिखाया किस तरह की फैसिलिटी है, हुण फर्स्ट फ्लोर ते भी आपां दिखाउने आ कि किस तरह की फैसिलिटी इन्हां वल्लों दित्ती जा रही है जी। मैम की कहोगे? So basically we are standing here in a mini auditorium, you can say, or the area in which we are organizing different counseling sessions in the summer। जैसे गर्मियाँ रहती हैं तो बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं इतना टेम्परेचर हाई होने की वजह से, तो हमारे DPs हैं बच्चों को प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्कआउट करवाते हैं कि बच्चे की, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज मिस कर देते हैं, हम इस फील्ड में नहीं रहते हैं, तो हमारी बॉडी भी उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाती। जैसे हमें पता है अगस्त में तो चैम्पियनशिप स्टार्ट हो जाती हैं बच्चों के लिए, तो स्पेशल मॉर्निंग क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं हमारे स्पोर्ट्स DPs की तरफ से। और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको ये हैबिट बिल्डअप रहे, तो प्रॉपर्ली यहाँ पे उनको क्या कहते हैं एक्सरसाइज और वर्कआउट करवाया जाता है। जैसे आप यू कैन सी दैट वी आर हैविंग अ स्टेज एरिया हेयर ऑल्सो, तो हमारे जितने भी छोटे फंक्शन स्कूल लेवल के रहते हैं उसको हम प्रॉपर्ली यहाँ पे हॉल में ऑर्गेनाइज करते हैं। सिटिंग पैटर्न बच्चे हमारे यहाँ बैठते हैं और वो यहाँ पे परफॉर्मेंसेस की जाती हैं। बहुत बार फेसबुक पे आपने देखा भी होगा, हमारी वीडियोस में भी हमने कवर भी किया है आपकी वीडियो। हाँ जी, 15 अगस्त को। यस, इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन भी जैसे है प्रेस मीडिया की तरफ से यहीं पे की गई थी, तो ये इसको हम मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए अपने बच्चों के लिए यूज़ करते रहते हैं। तो बिल्कुल जी तुसी एरिया देख रहे हो, तुसी 15 अगस्त को एरिया दे विच प्रोग्राम हुंदा साडे चैनल ते ही देखिया सी, ते एरिया तुहानूं दिखा रहे हैं हेरिटेज स्कूल दे विच। जेकर कोई भी फंक्शन हुंदा है तो इस एरिया दे विच कीता जांदा है।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ फैसिलिटी ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है? हाँ जी सर, फैसिलिटीज आर सेम इन एवरी क्लास। इट डजंट मैटर कि छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं जी। हमारे जो बड़ी क्लासेस रहती हैं उसमें क्या कहते हैं, हमने सभी, जैसे मैंने आपको बताया आगे, एसी सभी क्लासेस में हमारे अलॉटेड हैं प्रॉपरली, और फूड वार्मर की जो फैसिलिटी है वो भी हर क्लास में हर प्रोवाइड की गई हैं हमारे बच्चों को, कि हमारे बच्चे डजंट मैटर कि बड़े हैं छोटे हैं, सबके लिए हम सेम टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं आपको लेके जाना चाहूँगी लाइब्रेरी में, जो जस्ट हमारे हॉल से ही कनेक्टेड है, क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों का रीडिंग स्किल्स का उनका एनहांस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टर भी अटैच्ड है इसी क्लास में, जहाँ पे हमारे बड़े बच्चे आकर, जैसे ऑडियो विजुअल मैंने आपको लर्निंग बताया था बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो प्रोजेक्टर के साथ हमारी जितनी भी बुक्स रहती हैं उनकी एप्लीकेशंस लिंक्ड रहती हैं। किस किस तरह की मैम बुक्स यहाँ पे आपने? सर यहाँ पे आपको हर लैंग्वेज की बुक मिलेगी, इंग्लिश लिटरेचर है, ग्रामर है, स्टोरी बुक्स हैं, फिर जैसे कहें क्वेश्चन आंसर्स के लिए जीके बुक्स रहती हैं, क्विज कंपटीशंस हैं, हिंदी पंजाबी एसएसटी। हमारे बच्चों को इसके लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी रहती है, जो मर्जी बच्चा यहाँ पे आ सकता है। डेट्स अलॉटेड हैं, सपोज मंडे है तो 6-7 की टर्न है, ट्यूसडे है तो 4th-5th की टर्न है, वो आते हैं अपनी बुक सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपने देखा होगा हर बुक के ऊपर नंबरिंग है, तो उससे बच्चे को वो बुक अलॉट कर दी जाती है, और 1 वीक के बाद उसे बच्चे को, चाइल्ड को वहाँ पर हमें रिटर्न करनी होती है। मतलब अपने घर पे भी ये ले जाके ये पढ़ सकते हैं? हाँ जी, फॉर द 1 वीक इट्स अलाउड टू द स्टूडेंट्स। और जब लाइब्रेरी लेक्चर रहता है उनका, तो तब बच्चे आकर प्रॉपर्ली इसको रीडिंग करते हैं। तो बिल्कुल जी, लाइब्रेरी तुहानू दिखा दी है, लाइब्रेरी दे विच हर लैंग्वेज की तुहानू बुक मिल जानी है जी। जेकर बच्चा इस बुक ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सिट डाउन। सो जैसे ये हमारी 8th स्टैंडर्ड है, तो आज इनका लास्ट वर्किंग डे है 8th स्टैंडर्ड में, 15 फरवरी, और 18 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। तो आपके सामने ये क्लास है, इसमें रिवीजन ही चल रही थी अभी बच्चों की, बिकॉज अब ये वापस आएंगे ट्यूसडे को सीधा एग्जाम देने के लिए। तो बहुत बढ़िया, देखो जी ये क्लासरूम है। मैम इन्ने बच्चे होंगे या कोई वध घट भी हो? सर जैसे आपको बताया आज लास्ट वर्किंग डे है, तो मोस्टली क्लासेस में आपको स्ट्रेंथ कम मिलेगी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 6 ऑनवर्ड्स हो जाते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी में जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ फ्लक्चुएट कर रही है, बच्चे कम अटेंड कर रहे हैं स्कूल को, और अब वो रिवीजन डेज में खुद सेल्फ स्टडी पे भी फोकस हो चुका है। तो दिस इज 8th स्टैंडर्ड, तो बच्चे इरेगुलर हैं इस वजह से। तो बिल्कुल जी, तुसी देखा ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, 8th ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲੇ, ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਖਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਇੰਟਰਸਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? सर ऑन दिस फ्लोर जैसे हमारे 2 ब्लॉक्स हैं, वो सीनियर ब्लॉक है और ये प्राइमरी का ब्लॉक है। तो वी आर हैविंग अ साइंस लैब हेयर ऑल्सो, क्योंकि साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये लैब्स होना, बहुत फुली इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि प्रॉपरली इसको मेंटेन किया गया है बच्चों की नीड को देखते हुए, कि वो यहाँ पर आएँ, अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो उनकी जो लर्निंग्स हैं साइंस में, एक्टिविटीज़ के थ्रू जो करवाई जाती हैं, तो वो प्रॉपरली यहाँ पे अरेंजमेंट्स रहते हैं बच्चों के लिए। तो बिल्कुल जी, ये साइंस लैब है जी, जिथे बच्चों को पूरे एक्सपेरीमेंट करवाए जाते हैं जी, हर चीज़ बारे जी जानकारी दी जाती है। तो मैम एक ही चीज़ है जी? सर ये TLMs होते हैं जी, ये बच्चों के जो मॉडल्स रहते हैं, कि हम उनको जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल कैसे वर्किंग रहती है, वो मैम आपको बेटर वे से बता पाएंगे। जी सर जैसे ये बायोलॉजी का इक्विपमेंट है,
जी। ये बायोलॉजी का इक्विपमेंट है, फ्लावर का मॉडल है। बेसिकली हम फ्लावर के स्ट्रक्चर बता सकते हैं बहुत अच्छे वे से। इससे बच्चों को हर एक पार्ट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपको जॉइंट, एल्बो जॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि हमारे 9th-10th स्टैंडर्ड में बच्चे बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप से जो हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी बहुत अच्छे से बच्चे कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो उन डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यूज़ करके ही बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से एक विजुअलाइजेशन करा के क्लैरिटी होती है टॉपिक की। जी। और मैम क्या क्या आप बताते हो बच्चों को? साइंस में तो बहुत कुछ है, जो आपके पास बच्चे आते हैं उनको क्या एक्स्ट्रा चीज़ आप क्या बताते हो? एक्स्ट्रा चीज़ जैसे उनको जो लाइफ में, जैसे जो भी कॉम्पिटिटिव्स में हमें आजकल देखने को चीज़ें मिलती हैं कि क्या कुछ चल रहा है, करंट में कौन से टॉपिक ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उसके रिलेटेड बच्चों को ज़रूर एक्सप्लेन करते हैं। उनको वैसे एग्जाम्पल्स करवा के ज़रूर करवाते हैं कुछ ना कुछ। थैंक यू मैम। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ भी लैब तो अलावा अपने को और की चीज़ है जी। हाँ जी, जस्ट कम सर जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे प्राइमरी जो हमारी क्लासेस हैं 2nd to 5th स्टैंडर्ड है, जो वहाँ पे इस फ्लोर पे अवेलेबल है जी। तो आपको मैं वही दिखाती हूँ। जैसे मैंने आगे बताया था, इस यहाँ पे भी अवेलेबल हैं फूड वार्मर्स हर क्लास के बाद आप देखेंगे। और जैसे ये 2nd क्लास है हमारी, इसी तरह से हमारी 2nd to 5th स्टैंडर्ड है इस ब्लॉक में है हमारे पास जी। तो बिल्कुल जी, बहुत इस ब्लॉक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਟ ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰ, ਤੇ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ अवेलेबल करवाई गई है। तो क्लासरूम आप देख लेने। सही है, हमारी 5th स्टैंडर्ड है, जैसे आपको बताया ऑलरेडी दैट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सिट डाउन। थैंक यू मैम। तो जैसे अभी आपको आगे बताया कि रिवीजन डेज आर गोइंग ऑन। जो हमारे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं इनका 20th से एग्जाम स्टार्ट है, तो प्रेजेंटली हमारी क्लासेस में प्रॉपर्ली रिवीजन, डाउट क्लियरेंस, यही वर्किंग बच्चों के साथ चल रही है। वन मोर थिंग कि अपने बच्चों को स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, स्ट्रेस बच्चों के ऊपर एग्जामिनेशन में। तो आज सुबह भी हमने जैसे बच्चों के लिए 2 डेज़ की हमारी सेशंस चल रही थी, योगा मेडिटेशन क्लासेस, प्लस पर्सनली हमने परीक्षा पे चर्चा का एक सेशन भी ऑर्गेनाइज किया था कि बच्चे एग्जाम से डरे नहीं, उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे परफॉर्म करें जी। तो बिल्कुल जी बहुत वधिया मैम वालों जानकारी जी दी गई है। इस ब्लॉग से भी आप ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ। ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। क्या कहना चाहेंगे स्कूल की बारे में? Sir, first of all, thank you to give me an opportunity to give the answer to your questions. Firstly, I would like to say about the thematic learning of the school. In our school, we are not focusing at the just rote memorization. We are not going through only through the theories part of the classes. We are not reading the books, but our student is going through with the experiential learning also. They are doing the activities, even though we are going to start it from the junior section also. It's not a limited task that only the senior classes are doing that. Fine. We are even though while we are conducting the exams, in exams also we are not including the just the questions at the back. We are taking the questions which are based upon the analytic thinking of the student, so that they should come to know about how to they can implement it in the life, how they can use it in their daily life what they are reading in the school. ट्रांसपेरेंसी पे क्या कहना चाहोगे? Transparency plays an important role in the school. So in the heritage school, we people are showing totally transparency to the parents. Like we closely communicating with the parents. We are openly saying related to
assessment criteria and their marks. Even then, in the final exams, we are also showing the answer sheet. In mostly school, you can see schools are not showing the answer sheet, but we are showing, so that people came to know about the lacking points of the student. So at last, I want to say the parents that choose the best school, that is the heritage school. What are transparency? Transparency means to clear everything, right? Like what the child is doing in the school, not only in the academic session but also in the ground, what kind of behavior the students are showing in the school. These all these things we are including in transparency. ओके, थैंक यू। कल बच्चों को एग्जाम्स की तैयारी को लेकर बहुत मतलब स्ट्रेस में रहते हैं, या कैसे एग्जाम्स की तैयारी करें वो थोड़ा बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। यस सर, जैसे कि आपने पूछा कि आजकल बच्चे एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत प्रेशर ले रहे हैं, उनके बहुत स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं, तो हम द हेरिटेज स्कूल में बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए कि जब वो पेपर में बैठे उनको किसी चीज़ का डर नहीं हो कि हमने पेपर को परफॉर्म कैसे करना है। हम एनालिटिकल बेस्ड लेकर चलते हैं, बच्चों को चैप्टर पे फोकस ज़्यादा करते हैं कि पेपर में अगर कुछ भी आए तो दे कैन एबल टू परफॉर्म ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर। तो बच्चों को स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हम सेशंस भी दे रहे हैं और उस तरह से बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं। कई बच्चे में हम जैसे देखें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो फिर क्या कैसे? सर, उनके लिए हम बच्चों को सेशंस भी दे रहे हैं कि उनका माइंड रिलैक्स रहे और जब वो पेपर में आए तो बिना किसी डर के आए। थैंक यू। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ICSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਰ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? थैंक यू सो मच जी। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो रुपेश बांसल जी का RB लाइव मीडिया का वेलकम करता हूँ दी हेरिटेज स्कूल में जी, जिन्होंने अपना एक RB लाइव मीडिया की भी मैं बात करूँ तो पूरे ज़िले में नहीं, पूरे आई थिंक पूरे पंजाब में इसका उस वे में जो आप प्रोवाइड कर रहे हो मीडिया के थ्रू लोगों को, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो अप टू दी मार्क से भी ऊपर है जी। तो अगर हम दी हेरिटेज स्कूल की बात करें, बेसिकली मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो स्कूल है वो ब्रिक्स से नहीं बना हुआ, ये इमोशंस, ये ब्लेसिंग्स, इन सब चीज़ों से बना हुआ है जी। हमारे लिए जो ये चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, व्हेन दे सेट इन दी वैन, और जब तक वो उतर नहीं जाते, दे ऑल आर आर चिल्ड्रंस, वी ऑल आर दी फादर एंड मदर ऑफ देयर चिल्ड्रंस। तो इस आइडियोलॉजी के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एकेडमिक्स में ही आगे रहना जी आज की नेसेसिटी नहीं रही। ओवरऑल डेवलपमेंट, थीमेटिक बेस्ड लर्निंग सोल्यूशन ही जो साथ, उसी के साथ ही हम आगे चल सकते हैं। विदाउट उसके हम अगर हम कहें कि सिर्फ एकेडमिक्स एकेडमिक्स एकेडमिक्स, तो वो आई थिंक वो नहीं हो पाएगा। उस वे में कभी भी हम अपने बच्चों को फ्लरिश नहीं कर सकते ओनली विद दी एकेडमिक थिंग्स। ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੰਜ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। मतलब तुसी फिर रिश्तेदारियां पाल के बच्चे लेने हो कि किवें किवें लेने हो बच्चे? नेवर, वी ऑलवेज बिलीव इन दी सर्विस जी। हम चाहते हैं कि स्कूल की आइडियोलॉजी यही है कि मेरा जो टीचर है वो सिर्फ पढ़ाने के लिए आया है, उसका फोकस सिर्फ पढ़ाना है, उसका फोकस ये नहीं है एडमिशन लेके आना है, उसका फोकस ये नहीं है कि रिश्तेदारियों में जाकर बच्चा मांगना है, नहीं, नॉट एट ऑल। हमारा मेन फोकस है, इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग वंडरफुल थिंग्स टू दी फाजिलका, वर्ड ऑफ माउथ से अच्छी एडवर्टीज़मेंट कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं होती। आपने मेरे बोर्ड्स देखे होंगे सिटी में जो लगे हुए हैं, उसमें हमने यही कहा है कि हमसे, देखिए सर, आप स्कूल में आए हो, हमने तो कहना ही है कि वी आर दी बेस्ट। हर स्कूल कहता है कि वी आर, और स्कूल बेस्ट होते भी हैं, लेकिन
एक स्कूल की वैल्यू का एग्जैक्ट तभी पता चलता है जब पेरेंट्स कहें यस स्कूल इज़ द बेस्ट थिंग। ਸਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ट्रांसपोर्टेशन? बाहर तो है ही नहीं, 2 किलोमीटर दूर है सिर्फ जी। फ्लाईओवर से जस्ट 2 किलोमीटर वी आर फार अवे। एंड ट्रांसपोर्टेशन हमारा नागपाल ट्रांसपोर्टेशन के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जी। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दे आर गिविंग द बेस्ट सर्विस टू द पेरेंट्स जी। तो वो वी आर हैविंग वेरी गुड नंबर ऑफ बसेस एंड वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द बसेस। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਵੇਖ ਲਈਏ, Yeah, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ definitely, ਫੈਸਿਲਿਟੀ sir. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? Definitely, sir. ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਗਰਾਊਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਕੀ बिल्कुल कहोगे? सर, वी आर हैविंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ग्राउंड्स। एजुकेशनल पार्क हैं, एडवेंचरस पार्क हैं। अभी जैसे आपने देख रहे हो यहाँ पर ही हमारा एजुकेशनल, हम देखिए हमें वी आर इन दी सेल्फलेस सर्विसेज, जहाँ से भी हमें जो अच्छा मिलता है वो हम ले लेते हैं। अब जैसे ये जो टीचिंग एड्स पड़ी हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ओर से जो ग्रांट्स आती हैं गवर्नमेंट स्कूल को, जी। तो उस गवर्नमेंट स्कूल की जो जहाँ पे जो उनके कंसेप्ट चलते हैं, जो उनकी टीचिंग एड्स का पैटर्न था, मैंने एक स्कूल विज़िट किया था तो उसमें मैं ये लेकर आया, और जिससे हमारे मैथ्स क्यूब, साइंस के जो हैं कम्प्लीटली जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो पैरामीटर्स रहते हैं, उनकी टीचिंग एड्स वो हम उस गवर्नमेंट स्कूल से लेके आते हैं। हर साल हम 4, 5, 6 स्कूल्स को विज़िट करते हैं फाजिलका के बाहर के स्कूल से। जो स्कूल में जो बेस्ट होता है हम उसको पिक करने की कोशिश करते हैं और वही फाजिलका के लिए हम देने की ट्राई करते हैं। जी। पीछे आप देख पा रहे हो हमारा एडवेंचरस पार्क, ये अभी विद इन 2 to 3 डेज़ में और अपडेट होने वाला है। इसको हम टाइम टू टाइम बच्चों के लिए अपडेट करते रहते हैं, जिसमें हमारा प्री नर्सरी से लेकर 10th तक का बच्चा यहीं पर आकर अपने आप को रिफ्रेश मोड पे लेके जाता है। राइट हैंड साइड पे अभी हमने पीछे ही लैंड परचेज करी थी, जिसमें अभी ये ग्रास एंड हमारे जो ग्राउंड्स बन रहे हैं, इसमें हम जो लेकर जाएंगे सर, आने वाले टाइम में हम आर्चरी लेकर आ रहे हैं। इस साल के सितंबर अक्टूबर तक साथ स्विमिंग पूल लेके आएंगे इस साल के एंड तक। तो द थिंग इज़ डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के साथ जो फाजिलका के लिए बेस्ट होगा, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल सर। बिल्डिंग बन रही है सामने जी, अंडर कंस्ट्रक्शन है कि? हाँ यस सर। इसमें यही है कि विद गॉड ग्रेस हम अगर हम इस साल की बात करें तो राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग रूम्स फॉर द नेक्स्ट ईयर की एडमिशन के लिए। उस चीज़ के लिए हर साल ही फाजिलका की ओर से इतना हमें सपोर्ट मिलता है कि जितने रूम्स हम बनाते हैं उतने वो भर जाते हैं। तो अब इस साल हमारा ये ऊपर एक इंडिविजुअल लैब्स बन रही हैं, जो बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, जो ऊपर आपने लैब देखी वो इंटीग्रेटेड लैब थी, अभी ये डिफरेंट लैब्स बन जाएंगी। साथ ही साथ फाजिलका में मैं आपको बताना चाहूँगा फर्स्ट स्कूल होगा जो 400 की कैपेसिटी वाला एक और ऑडिटोरियम, अभी आप जिस ऑडिटोरियम में थे उसको हम एग्जामिनेशन हॉल में क्रिएट कर देंगे, और जो ऊपर अब हम एक ऑडिटोरियम जो दे रहे हैं वो 400 की कैपेसिटी वाला इंडोर ऑडिटोरियम होगा, जो फाजिलका इटसेल्फ सिटी की अगर मैं बात करूं तो शायद किसी भी स्कूल में नहीं होगा। मैम ने जैसे आपको बताया था कि वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन दी थीमेटिक बेस्ड लर्निंग सॉल्यूशन। हर एक क्लास में हमने डाइस दिया हुआ है, हर एक क्लास में हमने माइक दिया हुआ है। हेरिटेज का बच्चा स्टेज पे चढ़ते वक्त उसको डर नहीं लगना चाहिए, ये मेन मोटिव है। तो इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे जो हमारा ऑडिटोरियम है और लैब्स हैं, ये हम जून तक कंप्लीट कर देंगे, और जो पीछे वाला एरिया है वो हमारे जो न्यू क्लासरूम्स, जो नए बच्चे जो आएंगे उनके लिए रेडी होकर विद इन 25 डेज़ में रेडी होकर हम ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇंगे। ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਲੀਆਂ ਜੀ, दूर तक नाम स्कूल का हो गया। यस सर, स्पोर्ट्स में ये है कि हमारे इस साल हमारे 18 बच्चे स्टेट खेल के आए हैं, जो कि लास्ट ईयर हमारे सिर्फ 3 बच्चे स्टेट खेलने गए थे, और पिछली बार सिर्फ और सिर्फ स्केटिंग में गए थे। इस साल जो हमारे बच्चों ने स्केटिंग्स में तो गए हैं, साथ में कराटे, जूडोज और
टग ऑफ वॉर और एथलेटिक्स में टोटल 18 स्टूडेंट्स जो थे वो जो स्टेट तक पहुंचे, उनमें से एक बच्चा जो जुडोज में था उसने ब्रोंज मेडल भी लिया स्टेट में जी। वही कहते हैं ना सर, जब हम रेगुलर वे में एफर्ट्स करते चले जाएंगे तो फल तो अपने आप इस डिवाइन पावर ने दे ही देना है जी। ਸਕੇਟਿੰਗ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਬੜੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ बड़ा ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੇਟਿੰग कर रहे थे। ये सर स्केटिंग कितों करने बच्चे? यस सर, स्केटिंग के लिए हमारे पास हमने सिर्फ इंडिविजुअल स्केटिंग के लिए ही एक इंडिविजुअल कोच दिए हुए हैं जो नर्सरी ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स को स्केटिंग सिखाना स्टार्ट कर देते हैं जी। तो राइट नाउ विद द वेरी प्राउड वे आई वांट टू से कि हमारा नर्सरी का बच्चा भी स्केटिंग के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है जी। बिकॉज सर देखिए यहाँ हम देखते हैं फॉरेन्स में क्या रहता है, 6 महीने का बच्चा स्विमिंग कर रहा है। चिल्ड्रंस आर जस्ट लाइक ए क्ले, उनको जैसे ढालना है, जिस वे में करना है, ये डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर और टीचर्स के ऊपर जी। तो मेरा थॉट तो यही कहता है कि वी आर हैविंग, जिसे बोलते हैं ना जी, इतनी इंडिविजुअलिटी के साथ मतलब काउंटलेस पावर्स हैं हमारे पास, जस्ट वी हैव टू चैनलाइज आवरसेल्फ और बच्चों को उसी वे में हमें प्रोवाइड करना। कंप्यूटर लैब सुना बहुत बढ़िया। यस, कंप्यूटर लैब, म्यूजिक रूम, हमारे स्कूल का कल्चर है सर कि हम नर्सरी ऑनवर्ड्स, अगेन वही बात है, देखिए जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी ना जी तो हर चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी जी। तो नर्सरी के बच्चे के लिए भी हफ्ते में 2 दिन म्यूज़िक की क्लास लगाना कंपलसरी है। म्यूज़िक इज़ ए आर्ट, म्यूज़िक एक ऐसी थेरेपी है जो शायद रिलैक्स करती है माइंड को। हमारे जो स्ट्रेस, हम कहते हैं कि बड़ों को स्ट्रेस होता है, छोटों को भी होता है, उनके एकेडमिक्स का, पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे, एक छोटे से बच्चे के ऊपर हम ये भी स्ट्रेस डालते हैं, बेटा फीट टच करो जी। तो वो फीट टच अगर बच्चे का मूड नहीं है लेकिन हम उसको सिखा रहे हैं तो वो भी उसमें एक स्ट्रेस लेवल आता है, बिल्कुल आता है ना। तो उस स्ट्रेस लेवल को रिलैक्स करने के लिए वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ, आपने देखा होगा टीचिंग एड्स हैं, म्यूजिक रूम है, स्पोर्ट्स हैं, तो हर चीज़ के लिए बच्चे को आगे लेकर आ रहे हैं। स्टाफ कितना है स्कूल में? स्टाफ को लेकर यस सर, हमारा जो मेन मोटिव है वो टीचर स्टूडेंट रेशो को मेंटेन करना जी। तो राइट नाउ विद द गॉड ग्रेस इन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग में अगर मैं फैकल्टीज़ की बात करूं तो वी आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली 60 का मेरे पास जो टीम है जिनको मैं साथ लेकर चल रहा हूँ, जिसमें वैन के मैं काउंट नहीं कर रहा और 3rd and 4th जो टीम मेंबर्स हैं, जो हमारी सेविकाएं हैं जी, और जो ड्राइवर्स हैं उनको मैं काउंट नहीं कर रहा जी। तो सर अब आखिर में क्या कहना चाहेंगे, लास्ट संदेश क्या है आपका शहर वासियों के लिए? वैसे तो कोई बात बची नहीं लेकिन संदेश एक ज़रूरी है। फाजिल्का वासियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि स्कूल जब हम चूज़ करते हैं तो कभी भी रिश्तेदारी को देखकर स्कूल चूज़ नहीं करना चाहिए जी। देखो स्कूल चूज़ करना चाहिए, बेसिकली कुछ की पॉइंट्स हैं। स्कूल का टीम मेंबर कैसा है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल में बच्चा जहाँ पर जा रहा है उस स्कूल में सुनवाई कितनी है। सुनवाई कहने का मतलब देखो ये नहीं है कि हम हर चीज़ पेरेंट की मानते हैं, लेकिन जहाँ पे पेरेंट के वैल्यूएबल फीडबैक्स होते हैं, अभी जैसे मेरी टीम्स ने कॉलिंग करी है मेरे जितने भी जो स्कूल में जो गार्डियंस हैं उनको, तो हम अक्सर फीडबैक्स लेते रहते हैं और उन पे इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। जिस जगह पर बच्चा जा रहा है स्कूल में पढ़ने के लिए, अपने लाइफ की 25% टाइम को स्पेंड करने के लिए, ना 6 घंटे के लिए बच्चा स्कूल में आता है जी, तो 25% उस स्कूल के जो मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स, हेल्पर्स, ड्राइवर्स के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है जी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एकेडमिक्स, बच्चा कितना स्ट्रेसफुली उस एकेडमिक्स को सीख रहा है, या वो खेल खेल में सीख रहा है, या वो इंटरेस्टिंग लेकर सीख रहा है जी। ये डिपेंड करता है स्कूल की आइडियोलॉजी को। अक्सर कहा जाता है आईसीएसई बोर्ड, कॉन्वेंट बोर्ड जो होता है वो टफ होता है, लेकिन मैं बड़े प्राउड वे से कहना चाहता हूँ, मेरी टीम ने, प्रिंसिपल मैम ने, आइडियोलॉजी ऑफ द स्कूल ने, ये एक जिसे बोलते हैं ना कि ये पेरेंट्स के जिसे वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं,
उससे मैंने अक्सर यही तो कहा कि मेरी जो टैग लाइन है स्कूल की वो यही है कि आर पेरेंट विल गाइड यू, आर गार्डियन विल गाइड यू बेटर देन अस। मैंने तो अच्छा कहना ही है सर, बिल्कुल, है ना। जो हमारी 1000+ फैमिलीज जो जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, दे विल गाइड यू बेटर देन अस। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर जब भी किसी ने भी स्कूल चूज़ करना है, उस स्कूल के जो पेरेंट्स जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनसे फीडबैक लिया जाए कि हाउ स्कूल इज़ गोइंग। ਜੀ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਏਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ, ਇਸੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RB ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ।